हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, हम लोगों ने यूपी की करंट एक पोर्शन कर लिया था उसका दूसरे तरीके की, जिसमें और भी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। उस चीज़ को लेते हुए हम लोग अब जो है इसको करेंगे। ठीक है, वो यूपी की करंट अभी आपको मिलेगी। ये है पूरे इंडिया लेवल की करंट, इसमें इंडिया की करंट मिलेगी, देश विदेश सभी की करंट होगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग सिर्फ 100 क्वेश्चन करके 4 महीने की क्वेश्चंस हैं, इनको ख़त्म कर लेंगे और इनके ऑब्जेक्टिव्स भी कंप्लीट करा देंगे। तो क्या हो जाएगा कि टाइम टू टाइम आपकी करंट भी पूरी हो जाएगी, यूपी करंट भी पूरी हो जाएगी, तो आपका करंट का पोर्शन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का जो मेंस सिंगल का खिताब था वो किसने जीता है। तो देखो, नीचे आपके सारे सामने जो है बिल्कुल सब उत्तर भी लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? जो जनिक सिनर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर नाम पूछा जाएगा कि कौन थे तो जनिक सिनर थे। अगर पूछा जाए कि रनर अप कौन थे तो अलेक्जेंडर जेवरेव थे। बताओ, मैं यहाँ पे नाम लिखे देता हूँ, वैसे हर चीज़ नहीं लिख पाऊँगा। ठीक, अलेक्जेंडर और जेवेरेव। ठीक, ये रनर अप थे। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। लिखा हुआ है, हाल ही में किस पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त प्रसिद्ध हार्ट सर्जन का निधन हुआ। तो इनका नाम था डॉक्टर के.एम. चैरन। ठीक है, क्या नाम था? चैरन इनका नाम था। इनको पद्मश्री मिला कब था? तो पद्मश्री के आगे 1991 में इनको पद्मश्री मिला था। ये फर्स्ट कोरोनरी आर्टरी जो बाईपास करने वाले फेमस हार्ट सर्जन थे। ठीक है, तो इनको जो है क्या मिला हुआ था? इनको 1991 में पद्मश्री मिला हुआ था। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? तो उत्तर है 7। बिल्कुल सही है। नाम मैं एक बार बता देता हूँ। ठीक है, कि ये थे दुर्वर नागेश्वर रेड्डी जी, चिकित्सा तेलंगाना से हैं। रिटायर्ड जस्टिस जगदीप सिंह खेहर, ये सार्वजनिक कार्य चंडीगढ़ से हैं। कुमुदनी रजनीकांत लखिया, ये कला और गुजरात से हैं। लक्ष्मीकांत सुब्रमण्यम, ये कला आर्ट से हैं। ठीक, कर्नाटक से हैं ये। और एस.टी. वासुदेवन नायर, इनको मरणोपरांत दिया गया है और ये केरल से थे। ये लिटरेचर एंड एजुकेशन से रिलेटेड थे। श्री आसुमो सुजुकी, ये मरणोपरांत इनको भी मिला है और ये कहाँ से थे? ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री से थे और जापान से थे। शारदा सिन्हा मरणोपरांत कला, ये बिहार से थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हाल ही में यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड सूची भारत के कौन से 2 शहरों को जोड़ता है? तो ये उदयपुर और इंदौर को जोड़ता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्या लिखा हुआ है? हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड अवार्ड 2024 में वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो स्मृति मंदाना को चुना गया, ये आपको सबको पता है। लेकिन इसके अलावा मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 जसप्रीत बुमराह, वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 माइल केर, और मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 जसप्रीत बुमराह, मेंस ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर तो अजमतुल्ला उमरजाई जो कि अफगानिस्तान से हैं, तो उनको मिला है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्या लिखा हुआ है? हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस देश को मलेरिया फ्री घोषित किया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका है। तो ये जॉर्जिया को घोषित किया गया है मलेरिया मुक्त, तो इसको घोषित कर दिया गया, मलेरिया फ्री हो गया है। जॉर्जिया जो है वो 45वां मलेरिया फ्री देश बन गया है। ठीक है, तो ये 45th लिख लीजिएगा। 45th जो है ये कंट्री बना है, देश है जो कि मलेरिया मुक्त हो गया है। चलो आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ रिपब्लिक डे परेड 2024-25 में स्टेट या यूनियन टेरिटरीज की श्रेणी में प्रथम स्थान किस झांकी को मिला? ये क्वेश्चन आप सबको पता है। ये किसको मिला था? ये उत्तर प्रदेश को मिला था। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे उत्तर में उत्तर प्रदेश लिखा भी है। ठीक है, चलो बात करते हैं। पहला तो आपको पता है सबको कि महाकुंभ 2025 की जो स्वर्णिम भारत विरासत का जो विकास था उसको दिखाया था, इसलिए उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला था। सेकंड मिला था त्रिपुरा को। इन्होंने अनंत श्रद्धा त्रिपुरा के 14 देवताओं की पूजा, जिसको खारची पूजा बोलते हैं, वो दिखाया था। आंध्र प्रदेश ने इटिकोपका बोमालू इको फ्रेंडली वुडन टॉयज जो थे उसके लिए उसको झांकी के रूप में दिखाया था, और जो है तब उनको जो है तीसरा मिला था। फिर 8 नंबर देखेंगे। हाल ही में आई स्पॉट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर किस इंडियन नेवी शिप ने हाल ही में मर्चरीज में 25,000 स्क्वायर नॉटिकल मिल्स का हाइड्रोग्राफिक सर्वे पूरा किया? तो ये आईएनएस
सर्वेक्षक था। ठीक है, कौन था? आईएनएस सर्वेक्षक था। फिर नागो बाबा जात्रा त्यौहार भारत में कहाँ मनाया जाता है? तो ये कैलाश जो केसलापुर लिखा हुआ है, केसलापुर तेलंगाना, ये वहाँ मनाया जाता है। ठीक है, ये किसको समर्पित है? तो ये नाग देवता को समर्पित है, नाग। ठीक है, ये नाग देवता को समर्पित है। नाग देवता को समर्पित होने के साथ साथ ये 8 दिन तक चलने वाला त्यौहार है। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है? ठीक है, अच्छा भाई, मैं सोचूं यार कहाँ चले गए सारे क्वेश्चंस, कहाँ चले गए? मैं सोचूं कि मतलब 10 के बाद सीधे 16 कैसे आ गया। चलो 11 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहा लेजिम फोक डांस किस राज्य से संबंधित है? ये पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन सा? लेजिम फोक डांस जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है और ये लकड़ी की छड़ी और मेटल प्लेट से युक्त होता है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेजिम से किया जाता है। ठीक है, जो लेजिम होता है उससे लिया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा लेजिम फोक डांस। अच्छा 11-11 2 बार हो गया है, नहीं सही तो है। हाँ ठीक, महाराष्ट्र। हाल ही में केंद्र सरकार ने मेसमी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए स्कीम को मंजूरी दे दी है। तो वो कौन सी स्कीम है जिसको मंजूरी दे दी है? तो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम यानी कि MCGS मेसमी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। भारत के पहले मानवीय जलमग्न मिशन ह्यूमन अंडर वाटर मिशन का नाम क्या है? तो समुद्रम नाम है। ठीक है, क्या नाम है? समुद्रम। ये लगभग 6,000 फीट की गहराई तक जा सकता है, कुछ ऐसे ही है। खैर आपको नाम याद रखना है, समुद्रयान जो है इसका नाम है। फिर आगे बढ़ेंगे, लिखा हुआ इनमी प्रॉपर्टी एक्ट भारत में पहली बार कब लाया गया था? तो 1968 में लाया गया था। वुमेन्स हॉकी इंडियन लीग यानी कि HIL जो है 2024-25 का पहला खिताब किसने जीता? तो उड़ीसा वॉरियर्स ने जीता। उड़ीसा वॉरियर्स जो है शोरमा हॉकी क्लब को हराकर ये अपना पहला खिताब जीता है। फिर देखो क्या लिखा हुआ है। अच्छा ये तो हो गया था। फिर देखो, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में कितने बच्चों को दिया गया है? तो ये 17 बच्चे थे जिनको ये पुरस्कार दिया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड के डेवलपमेंट के द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1996 में हुई थी और ये 5 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके बीच में जो बच्चे होते हैं उन्हीं को दिया जाता है। 17 नंबर, हाल ही में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सोसाइटी सिक्योरिटी BCAS के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजेश निर्माण बने हैं। ठीक है, ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत आती है। 18 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही की समिट की सह अध्यक्षता फ्रांस प्रेसिडेंट इमैनुअल मार्कोन के साथ करेंगे। कहाँ? पेरिस AI सेफ्टी समिट में। ठीक है, ये 10 से 11 फरवरी 2025 के बीच में आयोजित होगी। इसकी जो फर्स्ट समिट हुई थी वो 2023 UK में हुई थी। सेकेंड समिट जो हुई थी 2024 में सियोल उत्तर कोरिया में हुई थी और ये तीसरी कहाँ हो रही है? तो ये फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मार्कोन के साथ करेंगे। ठीक है, कौन? प्रधानमंत्री सह अध्यक्षता करेंगे और ये पेरिस में होगी, AI सेफ्टी समिट होगी। ठीक है, हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का नया बैटिंग कोच किसे बनाया गया है? तो बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है सितांशु कोटक को। ठीक, सितांशु कोटक को किया गया है। जो उसके हेड कोच हैं गौतम गंभीर हैं और वुमेन क्रिकेट टीम के जो कोच हैं वो कौन है? अमोल मजूमदार हैं। आपने इनका नाम नहीं सुना होगा अमोल मजूमदार का, लेकिन हैं ये प्लेयर थे। हाल ही में फीड रैंकिंग में भारत में सबसे ऊंचे रैंक वाले चेस प्लेयर का नाम कौन है? तो डी जो गुकेश, जिन्होंने अभी रिसेंटली ही वो हराया था उनको। ठीक, ये वो हैं। ठीक, चलो तो आपको डी गुकेश से नाम याद रहेगा। कम उम्र में है, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है अभी। चलो, हाल ही में CRPF के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 को। ठीक, रिकॉग्नाइज्ड एज CRPF, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि CRPF के रूप में इसको कब जाना गया? तो 1949 में। ठीक, जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। फिर देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है कि खो खो वर्ल्ड कप 2025 में पुरुष और महिला दोनों का वर्ग खिताब किसने जीता? तो खो खो इंडिया ने ही जीता, तो दोनों का जीता था। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम और पुरुष टीम ने नेपाल को हराया। मतलब दोनों लोगों ने किसको हराया? नेपाल को। मतलब नेपाल को दे धनाधन पटका है किसने किसने? इंडिया की दोनों टीमों ने।
चलो, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट हैं, कौन से हैं? तो ये 47वें नंबर के हैं, ठीक है। 46 में कौन थे? जॉय बाइडेन थे। फिर 45 में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ठीक। चलो फिर देखेंगे 24 नंबर, हाल ही में भारत के किस हेरिटेज साइट को वर्ल्ड मोनूमेंट वॉच लिस्ट 2025 में शामिल किया गया है? तो हिस्टोरिक बिल्डिंग्स अलोंग द मूसी रिवर, जो मूसी रिवर के साथ लगी हुई जो हिस्टोरिक बिल्डिंग है उनको, यानी कि भुज जो हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम है उसको शामिल किया गया है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक। 25 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का पार्टनर स्टेट बन गया? तो ब्रिक्स का नाइजीरिया बन गया है। नाइजीरिया जो है ये पार्टनर स्टेट बना है। और मेंबर अभी भी बात करेंगे मेंबर कितने हैं, तो मेंबर सिर्फ अभी भी 11 ही हैं। चलो, विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का फाइनल किस किस टीम के किस टीम ने विदर्भ को हराकर जीता? तो कर्नाटका ने जीता था, बिल्कुल ऑप्शन का आपको आंसर में भी कर्नाटका दिखाई दे रहा होगा। कर्नाटका ने जो विदर्भ को 26 रन से हराया था फाइनल में, जो कोटाम्बी स्टेडियम बड़ोदरा में है, ये वहाँ हुआ था। इससे पहले जो 2023-24 में विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो हरियाणा ने जीती थी राजस्थान को हराकर। और इसका जो फर्स्ट एडिशन की बात करें तो 1993-94 में हुआ था। यहाँ से बस इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 27 नंबर, हाल ही में लॉन्च किए गए एंटिटी लॉकर डिजिटल प्लेटफॉर्म को किस मंत्रालय ने विकसित किया है? तो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक। चलो, फिर हाल ही में किस राज्य ने कवचम सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? तो केरल ने लॉन्च किया है। ये पहला डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, ये पहल जो है केरल के जो मैनेजमेंट जो डिजास्टर मैनेजमेंट है ये उसके लिए लाई गई है, ठीक है। चलो 29 नंबर देखेंगे, पहले ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस इसका आयोजन किस राज्य में होने जा रहा है? तो ये गुजरात राज्य में होने जा रहा है। बाकी इसमें ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, जहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है मैं बता दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम भरी जरूर ज्वाइन कर लेना, ये पीडीएफ आपको वहीं से उपलब्ध हो जाएगी। खैर, 30 नंबर, हाल ही में किस संस्थान का नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉमर्शियल एग्रीकल्चर यानी कि NIRCA रखा गया है? तो सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका नाम बदल दिया गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसको ICAR कहते हैं, ठीक है, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CTRI, इसका नाम बदल दिया गया। अब क्या हो गया? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर यानी कि NIRCA कर दिया गया। यहाँ हल्दी, मिर्च, अरंडी और अश्वगंधा, ये हैं 4 चीज़ें मिलेंगी, मतलब मिलके बनेगा। और 1947 जो सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना की गई थी। और जो NIRCA है, अब तम्बाकू के साथ साथ बाकी जो बचे 4 उत्पाद कौन कौन से हैं? हल्दी, मिर्च, अरंडी और अश्वगंधा, इनका भी रिसर्च करेगा, ठीक है। चलो 31 नंबर देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपये देने की शुरुआत की? तो छत्तीसगढ़ ने शुरुआत की है, बहुत बढ़िया पहल है। ये छत्तीसगढ़ के जो CM हैं विष्णुदेव साय, इन्होंने राज्य में भूमिहीन मजदूर जो होंगे उनको 10,000 रुपये एनुअल सपोर्ट यानी कि 10,000 रुपये साल में दिए जाएंगे, जो कि 1,000 रुपये से भी कम है, ठीक। लगभग 850 रुपये दिए जाएंगे 1 महीने में, ठीक। ये जो इसका सपोर्ट के लिए इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन किसान कल्याण योजना के नाम से शुरू की है। वो देखने में बहुत कम है, लेकिन इतने लोग भूमिहीन होंगे जिनको देना पड़ेगा तो सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आएगा। है 32 नंबर देखेंगे, भारत की फर्स्ट इंडिजीनियस सर्जिकल टेली रोबोटिक सिस्टम का क्या नाम है? तो SSI मंत्रा नाम है उसका, ठीक है। चलो 33 नंबर, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या थी? तो 4th थी। इसकी शुरुआत 2006 में की गई थी। और अमेरिका पहले नंबर पे था, दूसरे पे रूस, तीसरे पे चीन, चौथे पे भारत और 5वें पे भूटान। नहीं, भूटान तो 5वें पे नहीं, भूटान सबसे आखिरी देश पे था, सबसे अंतिम स्थान पे। 145 लोगों की सूची थी पूरी ये, ठीक है। ये यहाँ पे 145 जो थे वो कुल देश थे, ठीक। और लास्ट कौन था? भूटान। 4th है इंडिया, फर्स्ट है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है चाइना। हाल ही में आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसको चुना गया है? तो ये माइकल मार्टिन को चुना गया है। अगला देखेंगे 35 नंबर, ये लिखा हो माइकल मार्टिन, जो भी है। अगर भाई थोड़ा सा इंग्लिश की वजह से कुछ इधर उधर हो तो अपना देख लेना। चलो 35 नंबर देखेंगे, सिक्स्थ इंटरनेशनल मिल्ट फेस्टिवल 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया? कर्नाटका में। जो इसका 6th एडिशन है ये 2025 बंगलुरु में आयोजित हुआ, स्टार्ट हुआ था 2017 में। और यूनाइटेड नेशंस ने 2023 में इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था, मिलेट्स, ठीक है। 36 नंबर देखेंगे कि
पांगसू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में, जो पांगसाहू पास जो है, ठीक, पांगसाहू पास, ये भारत म्यांमार सीमा से 3727 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 37 नंबर देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के जेड मोड़ टनल का उद्घाटन किया। इसकी लंबाई कितनी है? तो 6.5 किलोमीटर है। जेड मोड़, ठीक है, जो जेड मोड़ इसका नाम है टनल, ठीक। ये सोनमर्ग टनल एक 6.5 किलोमीटर लंबी एक 2 लेन की सड़क है, मतलब सड़क सुरंग है, जो कि गेंदरबाल डिस्ट्रिक्ट से गगननीर और सोनमार्ग के बीच बनाई गई। ये नेशनल हाईवे 1 यानी कि श्रीनगर लेह लद्दाख वाले जो नेशनल है हाईवे है उस पर स्थित है, और इस पर 2378 करोड़ रुपए की लागत आई है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है प्रयागराज में 13 जनवरी से कुंभ मेला शुरू हुआ। इसे यूनेस्को ने विश्व किस वर्ष इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल किया था? तो 2000 में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पूमा इंडिया ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पीवी सिंधु को बनाया है, और ये पीवी सिंधु जो हैं इन्होंने 2 बार ओलंपिक मेडल जीता है, और रियो 2016 में सिल्वर और टोक्यो 2020 जो था उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बाकी इनको अर्जुन अवार्ड 2013 में दिया था, पद्मश्री 2015 में, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2016 में, और पद्म भूषण जो है वो 2020 में दिया गया है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अवार्ड मिल चुके हैं, बढ़िया प्लेयर हैं इसलिए। 40 नंबर, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 पुस्तक लेखक कौन है इसके? तो अमिताभ कांत इसके पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, रूस ने भारत के कुंडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए एक परमाणु रिएक्टर पोत भेजा है, जो कुंडानकुलम इंडिया के किस राज्य में है? तो कुंडानकुलम तमिलनाडु राज्य में। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ है नहीं, बस ये समझ लो ये जो इन्होंने परमाणु रिएक्टर पोत भेजा है इसकी क्षमता लगभग 6000 मेगावाट की होगी, मतलब 6 रिएक्टर होंगे। जो कुंडानकुलम है तमिलनाडु में, इसमें 6 रिएक्टर होंगे जिसकी क्षमता 6000 मेगावाट की होगी। 41 नंबर देखो क्या हो जाएगा। ये तो हो चुका है 41 नंबर, हाँ 42 नंबर देखना है। खैर चलो 42 नंबर, भाई तो मैं सोचूं ये तो हो चुका है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नजीमाबाद है। नजीमाबाद कहाँ पड़ता है? ये मुरादाबाद के थोड़ा आगे जाते हैं जब हरिद्वार वाले रूट पे, ठीक है। मुरादाबाद से जब आप हरिद्वार के रूट पे जाएंगे तो ये वहाँ पड़ेगा, ठीक है। इस ये मुख्य मतलब जो नेशनल टर्मरिक बोर्ड है इसका जो चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है वो पल्ले गंगा रेड्डी को किया गया है। इसका जो हेडक्वार्टर है, बोर्ड का हेडक्वार्टर नजीमाबाद तेलंगाना में स्थित है। अच्छा ये एक चीज़ समझ लीजिए, ये नजीमाबाद, मैं भी कंफ्यूज हुआ था, ये नजीमाबाद यूपी वाला नहीं है, ठीक है। ये कहाँ है? ये नजीमाबाद तेलंगाना में है। चलो 43 नंबर देखेंगे, ICC, इसमें तेलंगाना लिख देता हूँ मैं, वरना ये हो जाएगा ना कि फिर अगर आपको भी मेरी तरह कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इसलिए, अरे तेल ना लिखो, तेलंगाना लिख दो, स्पेलिंग TELANGANA, ठीक है, तेलंगाना। तो यानी कि नजीमाबाद कहाँ है? तेलंगाना में। चलो 43 नंबर, ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2024 का अवार्ड किसे मिला? जसप्रीत बुमराह, ये मैंने पहले भी अभी ऊपर भी बताया था, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट का भी अवार्ड जो है इन्हीं को मिला है। बाकी अगर महिला की बात करेंगे तो एनाबेल जो साउथरलैंड है ऑस्ट्रेलिया की, उनको मिला है। चलो, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलेटिक कमीशन की चेयरपर्सन कौन बनी है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को बनाया गया है। ये लॉन्ग जंप की खिलाड़ी थी, आपको पता है, और इन्होंने 2003 वर्ल्ड चैंपियनशिप जो पेरिस में हुई थी उसमें लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीता था। बाकी इनको अर्जुन अवार्ड 2002 में मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2003 में मिला है, पद्मश्री 2004 में मिला है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, कर्च स्ट्रेट किन 2 समुद्रों को जोड़ता है? तो ये कौन सा जोड़ता है? ये ब्लैक सी और सी ऑफ एजोव, ठीक, एजोव को जोड़ता है। फिर हाल ही में जोरन मिलानोविक किस देश के प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं? तो ये कहाँ के चुने गए हैं? क्रोएटिया के। कहाँ के? क्रोएटिया के जो चुने गए हैं। भारत के गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी पूछा गया था। तो ये प्राबो सुबेनातो थे। ये फ्रांस के जो हैं
मतलब ये फ्रांस के नहीं, सॉरी, ये तो 76वें गणतंत्र दिवस पे आए थे। 75 में 2024 में आए थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जो थे वो आए थे। ठीक है, चलो 48 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। ये कौन है? सऊदी अरब जो है वहाँ के इंडियन फिजिशियन डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद जो हैं ये प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2000 से नवाजे गए हैं। 18th वाला किसको मिला था? तो प्रवासी भारतीय जो दिवस कन्वेक्शन था वो 8 से 10 जनवरी 2025 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में मिला था। शुरुआत कब हुई थी? तो 2023 में इसकी शुरुआत, 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। हाँ, फिर क्या लिखा हुआ है? हाल ही में ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ द्वारा किस खिलाड़ी को बेस्ट मेल जेवलिन थ्रोअर इन दी वर्ल्ड 2024 में चुना गया? सिंपल सी बात है, नीरज चोपड़ा को चुना गया होगा क्योंकि इस समय वही सबसे ज़्यादा जेवलिन थ्रो के मामले में चर्चे में है। फिर देखिए 50 नंबर, ओडीआई में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? स्मृति मंदाना बनी है। बढ़िया क्वेश्चन है, कोई खास ऐसा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है जिसके लिए मैं आपको मतलब बहुत ज़्यादा कुछ बताऊं कि नहीं ऐसा है वैसा है। ठीक है, चलो 51 नंबर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 की इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 15.84% की वृद्धि हुई है। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। 15.84 के बाद 52 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि भारत ने हर साल आर्मी डे कब मनाया जाता है? आर्मी डे की बात करेंगे तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, ये 7 जो है इंडियन आर्मी डे था, 15 जनवरी को मनाया गया। इसकी जो थीम थी समर्थ भारत सक्षम भारत, मतलब समर्थ भारत सक्षम सेना, ये इसकी थीम थी। 53 नंबर, इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारत ने अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन अजय चलाया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, ये कहाँ स्थापित है? तो ये पंचेत हिल जो है पुरुलिया में है। ये वेधशाला का नाम सत्येंद्र नाथ बोस खगोलिक वेधशाला है, लद्दाख में स्थित है। वेधशाला जो है लद्दाख, नैनीताल, माउंट आबू राजस्थान में जहाँ पड़ेगा, गिरबानी हिल्स पुणे में है और कवलूर तमिलनाडु इतने में शामिल है। ठीक है, ये हिल्स की बात कर रहा है इसलिए। 55 नंबर, HMPV वायरस का पहला मामला कर्नाटक के बंगलुरु में मिला। HMPV वायरस का पूरा नाम पूछा गया तो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ठीक, ये क्वेश्चन अभी मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन इस तरीके से इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये अभी वायरस की बात चल रही थी। कोरोना वायरस आया था तब आप लोगों ने पढ़ ही लिया था कि कोरोना वायरस क्या है। अभी HMPV जो है ये चल रहा था, तो क्या नाम था इसका? बंगलुरु में मिला था ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, इसका ये नाम था। हमें इसके बारे में और ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन फ्यूल रन इंजन किसने विकसित किया है? तो इंडिया ने विकसित किया है। ठीक, इंजन की शक्ति कितनी है? तो 1200 हॉर्स पावर की, यानी कि 1200 HP का है। जब बाकी अगर देशों के पास देखें तो 500-600 मतलब HP के अधिक नहीं है किसी के पास। और बाकी हरियाणा के पास जो है एक जगह पड़ती है जींद, वो वहाँ का ज़िला है सोनीपत। इस जींद और सोनीपत के बीच में एक मार्ग है, वहाँ पर इसका पहला जो है ट्रायल किया जाएगा, ट्रायल किया जाएगा, ट्रायल रन। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जो है भारत की रैंक इसमें पूछी जा रही है कि इसकी रैंक क्या थी भारत की? तो 85th रैंक थी। भारत रैंकिंग में 80 स्थान से गिरकर 85 स्थान पर आ गया। पहले 80 पे था, 85 पे पहुंच गया। भारतीय पासपोर्ट में 57 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री की अनुमति मिलती है। जो फर्स्ट रैंक पे था वो जो सिंगापुर पासपोर्ट है उसको मिला था। स्टार्टिंग इसकी 2006 में हुई थी। फिर देखो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने कितने मैचों से जीता था? 3-1 से, 1 ड्रॉ हो गया था। मैन ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह को चुना गया था। ठीक, फिर जल्लीकट्टू उत्सव पूछा जा रहा है 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ? तो जल्लीकट्टू आपको पता है कि तमिलनाडु में होता है, तो तमिलनाडु में ही होगा। फिर 60 नंबर देखेंगे, लिखा हुआ 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो भुवनेश्वर में हुआ। शुरुआत इसकी 2003 में की गई थी। फिर श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण मकरविलाक्कू फेस्टिवल चर्चा में रहा, या किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल राज्य में मनाया जाता है। इसके लिए कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं जो आपको इसकी पूरी थ्योरी बताई जाए। चलो 62 नंबर देखेंगे कि क्या लिखा हुआ। एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि AFI जिसको कहते हैं, उसके नए प्रेसिडेंट के तौर पर किसको नियुक्ति किया गया? तो बहादुर सिंह सागाओ को नियुक्ति किया गया है। ये एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं 60 फुट। बहादुर सिंह सागाओ ये एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि AFI के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो एडली सुमरीवाला का स्थान लिया है इन्होंने।
यहाँ पे लिखा है मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वह किस देश से हैं? तो जो लोग क्रिकेट प्रेमी हैं उनको पता होगा, मार्टिन गुप्टिल जो है न्यूजीलैंड से संबंधित हैं। 64 नंबर देखेंगे, गुरुदाक्षी ऑनलाइन FIR सिस्टम किस राज्य के वन विभाग ने लॉन्च किया है? तो कर्नाटका ने लॉन्च किया था। ठीक है, कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने गुरुदक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली की शुरुआत की है। फिर प्रतीश नंदी, इनका जो है हाल ही में निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, संबंधित थे? तो ये फिल्म मेकर थे। इनका 73 साल की उम्र में निधन हो गया था। हिंदी अंग्रेजी मिला के कुल 24 फिल्मों को इन्होंने प्रोड्यूस किया था। पद्मश्री इनको 1997 में मिला था, 1997 नहीं, 1977 में मिला था। ठीक है, ये फिल्म मेकर थे। फिर आगे बढ़ेंगे, लिखा हुआ है हाल ही में साइंटिस्ट डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का निधन हुआ। ये किस वर्ष इनको जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो 1999 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क जो है उसके निदेशक के रूप में भी इन्होंने काम कर चुके हैं। चलो, भारत में आयोजित खो खो वर्ल्ड कप, इसका शुभंकर, अभी हम लोगों ने इसके बारे में पूछा था, जीता कौन था? तो जीता था भाई इंडिया। किसको हरा के जीता था? नेपाल को हरा के। महिला और पुरुष दोनों ने नेपाल को हराया था। तो इसका शुभंकर की बात करेंगे तो 2 लोग थे इसके शुभंकर, तेजस और तारा। ठीक, ये 2 शुभंकर इसके बनाए गए थे। फिर 68 नंबर देखेंगे, शहीद माधव सिंह हाथ खर्च योजना, शहीद माधव सिंह हाथ खर्च योजना, ये किस राज्य में लॉन्च की गई? तो उड़ीसा। इस योजना के तहत जो है 2 लाख जो ट्राइबल स्टूडेंट हैं उनको 5,000 की, मतलब कह सकते हैं कि एक लोन दिया जाएगा, या कह सकते हैं कि एक मुश्त वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी, यानी कि लंप सम एनुअल जो है उनको 1 साल में 5,000 रुपये दिए जाएंगे। भारत के पहले ऑर्गेनिक फिशर जो क्लचर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो सिक्किम में। ये सिक्किम का सोरांग जिला है, वो जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ उसमें वहाँ पे किया गया है। 69 नंबर देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? माधव सिंह, अच्छा 69 तो हो चुका है। आगे बढ़ेंगे 70, केंद्र सरकार ने भारत ने किस फॉर्मर प्रेसिडेंट का स्मारक का निर्माण राजघाट परिसर में किए जाने की मंजूरी दे दी है? तो प्रणब मुखर्जी। मैं आपको बता दूं इनको 2008 में पद्म विभूषण मिला था, 2019 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था। बाकी ये 2012 से लेकर 17 तक ये एक प्रेसिडेंट भी रहे हैं। कौन से नंबर के? तो 13th नंबर के ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ठीक है, कौन? प्रणब मुखर्जी की बात हम लोग कर रहे हैं। चलो, फिर देखेंगे 71 नंबर, क्या लिखा हुआ है 71 नंबर में? नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन 2025 का उद्घाटन किसने किया था? तो ये पीयूष गोयल थे जिन्होंने इसका उद्घाटन किया था। पीयूष गोयल हैं कौन? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। ठीक, चलो 72 नंबर देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अधिकतम कितनी राशि का इलाज मिलेगा? तो 1.5 लाख रुपए का स्कीम का, मतलब स्कीम के तहत 1.5 लाख रुपए की राशि का इनको लाभ मिलेगा। 73 नंबर, वर्ल्ड हिंदी डे हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस बार 2025 की जो थीम है वो क्या थी? द ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चर प्राइड, ये इसकी थीम थी। ठीक, आगे बढ़ेंगे 74 नंबर देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ग्रीन GDP के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो छत्तीसगढ़ बन गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। 75 नंबर, 2024 2024 के लिए जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पुरस्कार जो है किन 4 खिलाड़ियों को मिला है? तो गुकेश डी, आपको पता है ये चेस खेलता है। हरमनप्रीत हॉकी खेलते हैं। प्रवीण कुमार, ये पैरा एथलेटिक्स हैं। प्रवीण कुमार ये क्रिकेट वाले नहीं हैं, ये याद रखना, बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। MS मानू बेकर जो हैं, बाकर जो हैं वो शूटिंग से हैं। मैं चलो एक बार लिख देता हूँ, चेस CHESS। ठीक, हरमनप्रीत सिंह जो हैं वो हॉकी, प्रवीण कुमार जो हैं पैरा एथलीट, और MS मानू भास्कर कौन है? MS का मतलब मिस भानु भास्कर कौन है? ये शूटिंग से है। ठीक है, चलो तो ये चारों लोग जो थे आपको इनके बारे में पता चल गया। 76 नंबर देखेंगे, क्या लिखा हुआ? त्रिनाद एंड टोबैगो
ने नेशनल इमरजेंसी घोषित की। यह देश किस महासागर के मतलब उस पर स्थित है? तो अटलांटिक ओशियन पर बना हुआ है। इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। ठीक है, ये कैरिबियाई द्वीप है। आगे बढ़ेंगे। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेली दिवस मनाया जाता है। इनकी जो ब्रेल के आविष्कार कौन था? वो लुई ब्रेल के जन्म की याद में 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेली डे के रूप में इसको हम लोग मनाते हैं। 78 नंबर देखेंगे। आगे बढ़ेंगे। प्रो कबड्डी लीग सीजन 2011 इसका खिताब किसने जीता था? तो हरियाणा जो स्टीलर्स हैं इन्होंने जीता था। इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। ठीक 10 सीजन हो चुके हैं। जो 10 सीजन विनर कौन है? तो पुनेरी पल्टन, मतलब 10th सीजन हुआ था। ठीक है, चलो अगला बढ़ेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? इसरो के नए चेयरमैन वी नारायणन किसके स्थान पर नियुक्त हुए? तो यस सोमनाथ थे इनसे पहले। ठीक है, डॉक्टर एस सोमनाथ इनसे पहले थे। फिर 80 नंबर देखेंगे। क्या लिखा हुआ? हाल ही में पश्चिम बंगाल टीम ने किस टीम को हराकर संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता? तो केरला को हराया था। इस जो संतोष ट्रॉफी है इसकी शुरुआत 1941 में हुई थी। ठीक है, जो फर्स्ट एडिशन है 1941-42 में बंगाल ने दिल्ली को हराकर जीता था। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। चलो फिर अगला क्वेश्चन 81 नंबर। स्टम्प्ड पुस्तक किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो सैयद किरमानी है। ये विकेट कीपर थे। 1983 के वर्ल्ड कप में ये शामिल थे। ये विकेट कीपिंग इन्होंने ही की थी। फिर 82 नंबर। 1 जनवरी 2025 को स्कैनगेन क्षेत्र में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ये बल्जीरिया और रोमानिया शामिल हुए हैं। फिर 83 नंबर देखेंगे। क्या लिखा हुआ है? 18वीं सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच हुई? तो इंडिया और नेपाल के बीच में हुई। 18वीं जो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है वो 19 दिसंबर 2024 से लेकर 13 जनवरी 2025 तक नेपाल के सलझंडी में आयोजित किया गया है। और जो 17वीं सूर्य किरण सैन्य अभ्यास था वो पिथौरागढ़ उत्तराखंड जो है वो 24 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच 2023 में आयोजित हुआ था। फिर देखो 84 नंबर क्या लिखा हुआ है? ओसामू सुजुकी के मरणोपरांत पद्म विभूषण से मिला है। पद्म भूषण कब दिया गया था? तो आपको अभी मैंने जब इनके बारे में बताया था, ठीक है, तो इनको मिला है, ये बताया भी था। इनको पद्म भूषण कब मिला है? 2007 में मिला है। वर्ल्ड रैपिड वुमेन्स चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता? तो कोनेरियो हम्पी ने जीता है। किसने जीता है? कोनेरियो हम्पी ने। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। चलो तो फिर 86 नंबर देखेंगे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें 2002 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो पीस के क्षेत्र में, यानी कि कह सकते हैं शांति के क्षेत्र में इन्होंने ये पुरस्कार जीता था। कौन सा? नोबेल पुरस्कार। ठीक, 39वें जो है राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर, उनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक, और ये 2002 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। 87 नंबर। देश के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तमिलनाडु में। इसकी लागत 37 करोड़ है। ये ब्रिज 77 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा है। कन्याकुमारी के तट पर विवेकानंद राय मेमोरियल जो मतलब मेमोरियल है और 133 फीट ऊँची तिरुवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ता है। ये इतना मतलब ये एक जगह मेमोरियल है, वहाँ से तिरुवल्लुवर जो प्रतिमा है उसको जोड़ता है। 133 फीट ऊंची प्रतिमा है वो। ठीक, चलो तमिलनाडु में है ये। दुनिया के 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंची चोटी चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला जो बनी है वो कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन बनी है। ठीक, ये मुंबई के चिल्ड्रन स्कूल की छात्रा हैं और 17 वर्ष की हैं ये। चलो 89 नंबर देखेंगे। क्या लिखा हुआ है? शॉकवेव आधारित सुई रहित सिरिंज किस इस संस्थान ने विकसित की है? यानी कि शॉकवेव्स किस संस्थान के द्वारा शॉकवेव आधारित सुई रहित सिरिंज विकसित की गई? तो IIT बॉम्बे के द्वारा। तामू लाहोसार त्यौहार मुख्य रूप से किस भारत के पड़ोसी देश के द्वारा मनाया जाता है? तो तामू लोहसार जो है वो नेपाल के द्वारा मनाया जाता है। 91 नंबर देखेंगे। 1 जनवरी 2025 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 67वां स्थापना दिवस मनाया गया। हेडक्वार्टर कहाँ है DRDO का? तो नई दिल्ली में है।
और ये किसके तहत काम करता है, तो इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसके जो है मतलब कह सकते हैं हेड है, ये उसके अंतर्गत काम करता है। लिखा हुआ है देश में रिसर्च आर्टिकल जर्नल्स की पहुंच के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है, तो कौन सी योजना है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की योजना शुरुआत की गई है। चलो 93 नंबर देखेंगे कि भोपाल गैस ट्रेजडी किस वर्ष हुई थी, 1984 यानी कि 1984 में इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत मतलब वो ट्रेजडी हुई थी, शुरुआत का क्या मतलब हर साल थोड़ी ना हो रही है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो KIWG 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये लेह लद्दाख में किया गया था। हाँ लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही है कश्मीर। 95 नंबर क्या लिखा हुआ है, तामीर अभिरानी तामीरा अभारानी के कारू मनियार नाम्बियार रिवर लिंकिंग स्कीम जो है वो किस राज्य से शुरू की जा रही है, तो तमिलनाडु से शुरू की जा रही है। पराक्रम दिवस हर साल जो है किस दिन को मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को ये मनाया जाता है। फिर भारत के किस राज्य में फर्स्ट कोस्टल एक्वेटिक बर्ड सेंसस शुरू हुआ है, तो ये गुजरात में इसकी शुरुआत हुई है। तो पहली बार जो है गुजरात सरकार ने बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ गुजरात यानी कि BCSG में जामनगर में मरीन नेशनल पार्क जो है उसमें मरीन सेंचुरीज के तटीय और जलीय पक्षी एक्वेटिक बर्ड जिनको हम कहते हैं उनकी गणना की है। खैर 98 नंबर देखेंगे, तमिलनाडु में मकर संक्रांति का जो नाम है वो क्या है या किस नाम से मनाई जाती है, तो उसको पोंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोंगल कहते हैं। चलो 99 नंबर, किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है, तो किस मिनिस्ट्री ने जो है 2025 को सुधारों का वर्ष, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। फिर कोपका खिलौना जो एतिकोप्का खिलौना है ये किस राज्य की 400 साल पुरानी परंपरा है, तो ये किस राज्य की है, तो ये आंध्र प्रदेश की 400 साल पुरानी परंपरा है। ठीक, चलो तो ये जो हमारे करंट का जो पोर्शन था जिसमें 100 क्वेश्चंस आज आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये 100 के 100 क्वेश्चंस आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है ये वहाँ से आप ले सकते हैं। ऐसे करके सिर्फ हम लोगों को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल बस यहीं तक हम लोगों को पढ़ना है। चार महीने की करंट आप तैयार कर लेंगे तो मेरे हिसाब से करंट आपकी यूपी ट्रिपल में इससे बाहर नहीं जाएगी। यूपी की थोड़ा ज़्यादा इसलिए देखनी पड़ी क्योंकि यूपी विस्तारित है, यूपी में हमारे पास पोर्शन ज़्यादा है। ठीक, जीएस का पोर्शन हमारे पास कम है इसलिए यूपी की देखनी ज़्यादा पड़ी। यहाँ से मुश्किल से 1 या 2 ही क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन यूपी वाले पोर्शन में हमको 3 से 4 क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलो तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।